जय श्री गोरक्ष। रवि प्रकाश, एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी। भाग 26। आज रवि प्रकाश पूरे 24 वर्ष का हो चुका था। रवि की वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। रवि अपने गुरुदेव व आए हुए अन्य संत पुरुषों के पास बैठा प्रवचन सुन रहा था। उधर मास्टर जी ने कप्तान साहब से कहा कि आज यहाँ सभी अतिथिगण आए हुए हैं, क्यों न आज हमें रवि और शशि को दाम्पत्य जीवन में बांधने की घोषणा कर देनी चाहिए। कप्तान साहब बोले, मास्टर जी, रवि आपका इकलौता लड़का है। उसी समय शशि बाथरूम में जाने के लिए उठी। जैसे ही अपने डैडी के पास से निकली, शशि के पैर ठिठक गए। वह उन दोनों की बातें सुनने लगी। कप्तान साहब कह रहे थे, मैं रवि का जीवन सुखी देखना चाहता हूँ और शशि रवि को संतान सुख नहीं दे सकती। मैंने रवि के लिए एक लड़की देखी है, कुंतेश, जो अपने डैडी के साथ अभी अभी आई थी। शशि से भी काफ़ी सुंदर है और रवि के कार्यालय में काम करती है। मास्टर चमन सिंह की लड़की है। वह गरीब जरूर है, परंतु संस्कार उसने आपकी तरह ही अपने बच्चों को दे रखे हैं और उनकी लड़की रवि के जीवन में सब कुछ दे सकती है। शशि के ज़मीर को चोट लगी। अगर रवि ने यह रिश्ता स्वीकार किया तो मेरा क्या होगा, वह यही सोच रही थी। कप्तान साहब कह रहे थे कि अगर रवि ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया कुंतेश से शादी करने का, तो मेरे अंदर का दर्द कुछ कम हो जाएगा। मैं शशि को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं एक लड़की का बाप हूँ, मगर वह जीवन में क्या सुख पा सकेगी? भरी कप्तान साहब ने। मास्टर जी बोले, रवि के निजी जीवन का फैसला मैं नहीं, रवि करेगा, इसलिए उसे अलग बुलाया गया। शशि आंखों में आंसू लिए हुए बाथरूम में चली गई। मास्टर जी ने कहा, बेटे, तू कुंतेश को जानता है? रवि बोला, जी हाँ पिताजी। तो मास्टर जी बोले, बेटे, ये कुंतेश के पिता हैं। मैं तो अपनी तथा अपने पुत्र की दृढ़ता से अच्छी तरह अवगत हूँ, परंतु इनसे बात करके अपने ग्रस्त जीवन का फैसला इन्हें भी बता दे। शशि वापिस आकर जहाँ बातें चल रही थी, अंदर जाकर कुंतेश के पास ही बैठ गई। तभी वहाँ संयोगता आई और शशि से बोली, उठ, यहाँ क्या कर रही है? क्यों रवि के जीवन को बर्बाद करने को तुली है? संयोगता की बातों में कटाक्ष भी था और व्यंग भी। तभी रवि बोला, संयोगता। रवि की इतनी गंभीर वाणी थी कि संयोगता सहम गई और चुप हो गई। शशि उठी और एकांत में जाकर एक कमरे में बैठकर रोने लगी और फैसला किया कि मैं रवि बाबू के जीवन को सुख नहीं दे सकती तो इनके गुरुजी के साथ जाकर संन्यास ले लूँगी। अब चमन सिंह ने मास्टर जी से कहा, मैंने सुना है आपका बेटा पिता का आज्ञाकारी है, तो आप आज्ञा दें कि वह कुंतेश से शादी कर ले, न कि शशि से। मास्टर जी बोले, मैं आप दोनों को बता देना चाहता हूँ कि पिता केवल आज्ञा देने वाले को ही नहीं कहते। पिता को चाहिए कि पुत्र की भावनाओं को समझकर वो आज्ञा दें, जिससे पुत्र के दिल को चोटने लगे। मेरा बेटा आपके पास बैठा है, आप खुद समझा कर देख लो। तथा रवि से बोले, बेटे, यहाँ तुम्हारे होने वाले ससुर बैठे हैं, सोच समझ कर निर्णय लेना। इधर शशि सोच रही थी कि मैं रवि के बिना कैसे जिंदा रहूँगी। कभी सोचती गुरुजी सब ठीक कर देंगे। अब शशि उठी, मन में संन्यास का फैसला कर आ बैठी गुरु के पास। इधर रवि बोला, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे पिता भी पुत्र मोह कर सकते हैं और कप्तान साहब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि वे भी मोह में हों। और श्रीमान जी, आप भी अपनी लड़की की तरफ से मोह ममता दिखा सकते हैं। अतः आप सब मेरे गुरुदेव के पास चलें। उन्हें किसी से भी कोई मोह नहीं है, अतः जो वो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार होगा। अब सभी संतों के पास आ गए और मास्टर जी हाथ जोड़कर बोले कि ये संत पुरुषों, आपसे मैं अपने बेटे की जीवन की खुशी देखना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में अपने बेटे की गृह संबंधी उलझन को सुलझाने के लिए आया हूँ। आप फैसला करें मेरे बेटे के जीवन का। गुरुदेव तो सब जानते थे, बोले, मास्टर साहब, रवि का भाग शशि से जुड़ा है। तभी शशि बोली, गुरुजी,
मैंने तो संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। मैं शादी करके रवि के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहती, अतः आप मुझे क्षमा करें। तभी मास्टरनी बोली, बेटी बड़ों के बीच में बिना कहे नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव बोले, बेटी संन्यास तो बहुत टेढ़ी खीर है। रवि तुझे हर तरह से अपना मान चुका है और मेरा कहना है कि जिसे तुम घास फूस कहकर दवाई नहीं लेती, वह घास फूस ही लगातार सेवन करने से शशि के 3 माह बाद मासिक धर्म होना दोबारा शुरू हो जाएगा और तुम माँ बन सकोगी। गुरुदेव ने रवि और शशि को अपने आगे खड़े होने का आदेश दिया और आंखें बंद कर बैठ गए। शशि रवि का इशारा पाकर वहीं नीचे ही रवि के साथ बैठ गई। काफ़ी देर के बाद जब गुरुदेव ने आंखें खोली और तो अपनी झोली से एक सूखा हुआ फल शशि की गोद में मंत्रोच्चारण करने के बाद दिया और बोले, बेटी रवि तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। जाओ, इस फल को खाने के बाद आज ही तुम्हें मासिक धर्म शुरू हो जाएगा। और दोनों के सिर पर हाथ रखकर मास्टर जी से बोले कि मास्टर जी, अब मेरे सामने ही पंडित जी को बुला लो और इन्हें शादी के बंधन में बांध दो। अगले वर्ष लड़का होगा, उसका नाम सत्यप्रकाश रखना। जय शिव गोरक्ष।